बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम प्यास टेस्ट प्रिपरेशन यानी कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है उससे रिलेटेड FLP नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशली मैथ सेक्शन इसका जो है डिस्कस करूँगा मैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखिएगा। अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उन पर आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर। तो ये चैप्टर 7 वेक्टर्स सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि सिंपल फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अगर सिंपल एक ऐसा वेक्टर कहें कि A और B पर वो परपेंडिकुलर हो तो आपने सिंपल A क्रॉस B फाइंड कर लेना है। ओके, अगर A क्रॉस B वेक्टर जो आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा। अब उसने कहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो बेसिकली हमने परपेंडिकुलर वेक्टर जो A क्रॉस B है वो फाइंड करना है और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो देखिएगा बेटा, A क्रॉस B हम किस तरह से फाइंड करते हैं। A क्रॉस B वेक्टर डिटर्मिनेंट लगाते हैं। पहले हम I J K यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं। अब A वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं, I का कंपोनेंट 1 J 1 और K नहीं है तो 0। अब B के कंपोनेंट लिखें तो I 1 J -1 और K जो है वो 0। अब देखें तो I से एक्सपेंड करें तो 0 आएगा, 0 I। J से एक्सपेंड करें तो 0 J। चलें इसको कंप्लीट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास I इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 फिर -J और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है वो अब डिलीट करो, बाकी वैल्यूज़ लिखो। तो 1 इंटू 0 0। जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3/3 ऑर्डर का और एक्सपेंड बाय मैं R1 कर रहा हूँ। तो ये 0 -0 आ जाएगा और प्लस K फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो तो 1 इंटू -1 -1 और फिर 1 इंटू 1 1 और डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस आएगा। तो ये बेटा बन जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, 0 I -0 J और ये आ जाएगा -2K। यानी कि -2K जो A क्रॉस B वेक्टर आया है ये एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर है जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। समझ रहे बात। अगर सिर्फ वो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ पूछता तो आंसर होता चार्ली -2K। ओके, -2K यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूनिट वेक्टर A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड। अब A क्रॉस B जो है वो -2K है। A क्रॉस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें तो ये -2 का स्केयर प्लस 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट लें, -2K ओवर 2 तो -K जो है इसका आंसर बनेगा डेल्टा। ओके, यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगाया है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो -2K ओवर -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है और 2 से 2 कैंसिल होगा तो -K इसका आंसर है। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। समझ रहे बात आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x -2। अब देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है उसका ग्राफ कर्व बनता है। अब कनकेव अप या कनकेव डाउन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है यानी कि a पर। और यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 वो पॉजिटिव है, 2 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका जो ग्राफ है वो बेटा कनकेव अप बनेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता, जैसे -5 होता यहाँ पर,
लेस देन 0 होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो फिर ग्राफ जो है वो कनकेव डाउन बनना था। ओके बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन 13 पे। तो क्वेश्चन 13 देखिएगा। क्वेश्चन 13 जो है ये आपका एक्सरसाइज है 6.11 फर्स्ट ईयर में, जिसमें समीशन के फार्मूलाज हैं। और समीशन मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, समीशन टी स्टार्ट 1 to 50 एंड 1 प्लस टी। अब इन दोनों पे बेटा हम समीशन अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 1 पे समीशन अप्लाई किया इंटू 51 प्लस समीशन टी इज इक्वल टू 1 to 50 और टी। अब समीशन 1 जो है ना ये n के इक्वल होता है। समीशन 1 जो है वो n के इक्वल होता है अगर स्टार्ट हो 1 से और एंड जो है वो इन्फिनिटी तक हो, ठीक है, तो ये n के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो समीशन 1 है ये स्टार्ट तो 1 से हो रहा है लेकिन 50 पे एंड हो रहा है, तो ये समीशन 1 जो है ये बेसिकली 50 के इक्वल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर समीशन ये k का फार्मूला है। समीशन k किसके इक्वल होता है, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। ये फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, यानी कि t इंटू टी प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ पर t की वैल्यू जो है बेसिकली वो 50 है, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 ओवर 2, तो 50 प्लस इसको सोल्व कर लें 25 को हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि प्यास के टेस्ट में, प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 51 करें 1275, और 1275 में हम 50 ऐड कर लेते हैं तो 1325, यानी कि डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही होगी आप लोगों को। ओके, तो फार्मूला बेस ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहे हैं, थ्रू व्हाट एंगल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन 50 मिनट्स। आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन टर्न्स इन 50 मिनट्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आवर हैंड है वो 1 आवर में कितना एंगल बनाता है। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है। अगर ये पता चल जाता है कि आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, तो 1 मिनट का जो एंगल होगा उसको हम 50 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 मिनट्स में जितना वो एंगल बनाएगा वो फाइंड हो जाएगा। अब देखें, टोटल जो एंगल है क्लॉक का वो 360 डिग्री होता है। तो टोटल आवर जो हैं वो 12 आवर्स होते हैं क्लॉक में, तो 1/12 इंटू 360 करें तो 30 डिग्री जो है 1 आवर जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है 1 आवर में। अब हमें ये चेक करना है, ये हमने फाइंड करना है कि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है। तो आपको पता है कि 1 आवर में जो है वो 60 मिनट होते हैं। अब 60 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1 मिनट इज़ इक्वल टू 30/60, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 1/2 यानी कि 0.5 डिग्री जो है ये आवर हैंड 1 मिनट में एंगल बनाता है। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए 50 मिनट में एंगल वो कितना बनाएगा। तो बेटा इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो यह आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5 2s are 10 और 2 25s are। तो बेसिकली आवर हैंड जो है वो 25 डिग्री एंगल बनाएगा 50 मिनट में। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली ऑप्शन जो है बेटा इसकी राइट ऑप्शन है। ओके, साथ साथ हैं आप, समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा। क्वेश्चन 15, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस √3 cos x। तो ये बेसिकली जो है चैप्टर 14 में इस तरह का फंक्शन हम पढ़ते हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a sin x और प्लस b cos x है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है +√a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -√a² प्लस b²। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ओके,
अब उन्होंने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताएं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 है और बी की वैल्यू क्या है √3 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ए की जगह पे 2 लिख देंगे और बी की जगह पे √3 लिख देंगे और √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 3 और -√7 जो है इसका आंसर है बेटा। ओके, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो +√7 आ जाना। ओके, +√7। ओके, तो ये रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन अ रेक्टेंगुलर सॉलिड लेंथ इज़ 3t, विड्थ इज़ 2t एंड हाइट इज़ 4t, देन इट्स सरफेस एरिया इज़। तो इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं ये हमारे पास। ओके, क्वेश्चन 16 देखिएगा। रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है और इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। बेसिकली इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो 2 × लेंथ × विड्थ प्लस विड्थ × हाइट प्लस लेंथ × हाइट। ठीक है, ये लेंथ × विड्थ, विड्थ × हाइट और फिर हाइट × लेंथ कर लें चलें, या लेंथ × हाइट कर लें। अब यहाँ पर जो है हमने फार्मूला लगाना है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ देखिएगा 3t है, यहाँ पर यह आ जाएगा 3t मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 2t, प्लस विड्थ कितनी है 2t और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 4t, फिर लेंथ 3t है और हाइट जो है वो 4t है। तो इसको बेटा सॉल्व कर लें। ये फार्मूला बेस अब जब क्वांटिटेटिव मैथ पढ़ते हैं, जनरल मैथ पढ़ते हैं, सही है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो पढ़ते हैं आप, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। तो 2 यह आ जाएगा 6t² प्लस 8t² प्लस 12t²। ओके, इन सब को ऐड करो, 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52t² आ जाएगा। तो इसकी बेटा डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया रेक्टेंगुलर सॉलिड का। ओके बेटा, अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखिएगा। If f of x dot y is equal to f of x plus f of y and f of 2 is equal to 1, then f of 32 equals। अब ये क्वेश्चन हमें कोई एक रिजल्ट बताना चाह रहा है कि f of x y is equal to f of x plus f of y। ऐसा ही है, अगर ये तीन वैल्यूज़ होती हैं x y z, तो हम इन तीनों को अलग-अलग ऐड कर लेते, f of x plus f of y plus f of z लिख लेते हैं। ये रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है। आगे उन्होंने कह दिया है कि जो f of 2 है वो 1 के इक्वल है। तो f of 32 किसके इक्वल होगा? अब देखें 32 के हम फैक्टर बना लेते हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ 2 होंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो f of 2 की है। तो हम इसके फैक्टर बनाएं अगर, तो ये 2 जो है अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 32 बन जाता है। ऐसे ही है, अब ये बन जाएगा f of 2 प्लस f of 2 प्लस f of 2 प्लस f of 2 प्लस f of 2। 5 टाइम लिख लिया मैंने, कहीं 6 टाइम तो नहीं लिख दिया। 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यूज पुट कर दें जो उन्होंने दी हुई है, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा 5। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फ़ा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है 5। बात फॉलो कर रहे हैं आप, साथ साथ हैं, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, तो बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के जो है वो प्यास यूनिवर्सिटी में टेस्ट, प्यास एंटी टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 पे। डेफिनेट इंटेग्रल का ये क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटेग्रल द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी 18 जो है -1 to 2 x + x mod और dx। देखें हमारे पास क्वेश्चन है -1 to 2 x + x mod और dx। अब जो मॉडुलस है इसकी आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव होता है जब x > 0 हो,
ज़ीरो तब होता है x इज इक्वल टू ज़ीरो हो, और नेगेटिव x तब होता है जब x लेस देन ज़ीरो हो। ये मॉडुलस ऑफ x की जो है वो डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आप देखें तो -1 से 2 तक, जब आप -1, 0, 1 एंड 2, जब मैं -1 से 0 तक आऊँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि ये जो मॉड x है वो -x हो जाएगा। इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो -1 से 0, तो जो मॉड x है -1 और 0 के दरमियान जब नेगेटिव वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो ये बेटा मॉड x जो है ये -x हो जाएगा। और फिर मैं 0 to 2 जाऊंगा और 0 से 2 तक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये मॉड x जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस x और dx आ जाएगा। x माइनस x जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, और 0 से 2 और 2x का इंटेग्रल ले लेना आपने। अब इस 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और x का इंटेग्रल लिया तो x का इंटेग्रल बनता है x²/2, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 हैं। अब ये 2 बाहर आके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x² पर हम लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये 2 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर यानी कि 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। तो इसकी राइट ऑप्शन जो बनती है वो क्या बनती है, बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी राइट ऑप्शन है। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मॉडुलस आ जाए तो आपने ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ लगा के उसको सॉल्व करना है बेटा, और आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 में क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। ओके, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो ये कर लेते हैं सॉल्व। अब हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है ये आप याद करें ज़रा। क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 वर्टिसेस आर गिवन। तो ये हमारे पास 1/2 इसका जनरल फार्मूला, x1 y11, x2 y21, x3 y31। ओके, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x1 y1 2 1 1, x2 y2 जो है वो 5 2 1, और x3 y3 जो है वो 3 4 एंड 1। इसको बेटा सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ओपन करो, एक्सपेंड बाय r1 कर दो तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 1s are 2, और डिटर्मिनेंट का माइनस, और 4 1s are 4। सेकेंड एलिमेंट के साथ हम माइनस लगाते हैं, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो तो 5 × 1 5, 3 × 1 3, और डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस लगाते हैं, प्लस 1, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, 5 4s are 20, और डिटर्मिनेंट का माइनस, और 3 2s are 6। इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो 2 - 4 कितना बनेगा, -2 -2 × 2 -4, 5 - 3 2, 2 × -1 -2, 4 20 - 6 14 × 1 14, -2 -4 -6, 14 - 6 8, 8 डिवाइड बाय 2 करो तो 4 स्क्वायर यूनिट जो है अल्फ़ा ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है बेटा। ओके, इस तरह से आपने ये कर लेना है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको फार्मूले याद हैं, फार्मूले बेस काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो ये एक्सरसाइज 4.3 का लगभग शायद क्वेश्चन 23 है, जिसमें हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, ax + by + c = 0 एंड ax + by + c प्राइम = 0। अगर दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हों तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड होता है c - c प्राइम का मॉड ओवर a² + b² एंड होल स्क्वायर रूट। ये बेसिकली दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो इसका फार्मूला है कि जो कांस्टेंट हैं उनका डिफरेंस लो, c - c प्राइम का मॉडुलस लो, ओवर x और y के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर लेके प्लस करो और होल स्क्वायर रूट ले लो। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है बेटा। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, एक इक्वेशन है 5x + 3y - 7 = 0,
और दूसरी इक्वेशन है 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखने से तो हमें ये पैरेलल इक्वेशन नहीं लग रही, क्योंकि इधर 5x है, इधर 3y है, इधर 15 है, इधर 9 है। लेकिन अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो देखिएगा ये 5x प्लस 3y बन जाता है। तो मैं 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 14 ओवर 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 14 ओवर 3। ओके, या आप इसको यहीं पे रहने दें, कोई इशू नहीं है। प्लस 14 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, इसकी भी स्लोप जो है वो माइनस 5/3 है। ओके, और इसकी स्लोप जो है वो माइनस 5/3 है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y जो है ना वो स्लोप आती है स्ट्रेट लाइन की। तो अब इस पर हम c की वैल्यू -7 है और c प्राइम जो है वो 14/3 है। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। अब फार्मूले में वैल्यू जो है वो पुट करते हैं और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते जाइएगा। देखिए बेटा, ये आ जाएगा, पहले c की वैल्यू -7, फिर माइनस लिखना है और c प्राइम 14/3 और मोड लगाना है ओवर a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व कर लें। ऊपर आ जाएगा ये -21 माइनस 14/3 ओवर 25 प्लस 9 और होल स्क्वायर रूट। सॉल्व करते जाएं बेटा, इन दोनों को ऐड करें, कितना बनेगा ये -34 माइनस 35/3 ओवर 34। अब मोड जो है इसको पॉजिटिव कर देगा, 35/3 ओवर 34 मोड, यानी कि 35/3 और स्क्वायर रूट 34। ओके, तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? चार्ली ऑप्शन जो है इसकी राइट ऑप्शन है बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लें आप, सही है, मेरी तरफ से आप गिफ्ट कह लें आप। तो यहाँ तक हमारा 11 से 20 जो है FLP नंबर 3 के ये 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 21 से 30 तक जो है वो डिस्कस करूँगा बेटा। इसको पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।